तो यूक्रेन के नए इलाकों पर कब्जा किया है रशिया ने। यूक्रेनी सोर्सेस का जो दावा है, आइए वो आपके सामने जल्दी से रख दें। कौन से ये नए इलाके हैं जिन पर रूस कब्जा करता नजर आ रहा है, आगे बढ़ता नजर आ रहा है। सोर्सेस दावा यह कर रहे हैं कि रूस ने पोक्रोवस्क के उत्तरी इलाके में 10 किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर अपनी बढ़त बना ली है। बहुत तेजी से रूस के सैनिक देखिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अलास्का वार्ता से पहले जहां कब्जा हुआ उसमें कुचेरोव यार शामिल है, जोलोताय कोलोडेश शामिल है और वेस्ले जैसे इलाके हैं जहां पर रूस ने कब्जा जमा लिया है और रूस की सेना यहां पर कब्जा जमाकर बैठ गई है। बिल्कुल, ये वो इलाके कुचेरोव यार, जोलोताय कोलोडेस और वेस्ले जो हम दिखा रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर कब्जे की जंग बहुत ज्यादा तेज हो गई है। यूक्रेन के नए इलाकों पर कब्जा करने की जो मंशा है रूस की, पुतिन की, वो सामने देखने को मिल रही है। लेकिन इसका असर क्या होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन की डिफेंस लाइन कमजोर पड़ सकती है, इसका भयंकर असर पड़ेगा और संभावित असर ये भी कि रिजर्व सैनिकों को दूसरी जगह भेजना पड़ सकता है। तो यूक्रेन के नए इलाकों पर लगातार कब्जा जमाता हुआ रूस नजर आ रहा है और आप देखिए एक तरफ अलास्का में शांति वार्ता की तैयारियां हो रही हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस दोनों का रुख यह बता रहा है कि मैदान जंग में दोनों ही आगे बढ़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार का परीक्षण कर रहा है रूस। बड़ी खबर है, क्रूज मिसाइल 9M370 बुरेवेस्टनिक का 18 अगस्त को परीक्षण। पुतिन ने बुरेवेस्टनिक मिसाइल को अभेद करार दिया है और अब 18 अगस्त को इसके परीक्षण की तैयारी है। और सबसे खतरनाक है न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण। आपको बताते हैं 18 अगस्त 2025 दुनिया के सबसे घातक न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण होने जा रहा है। क्रूज मिसाइल 9M370 और बुरेवेस्टनिक का परीक्षण करेगा रूस। पुतिन ने न्यूक्लियर बुरेवेस्टनिक मिसाइल को अचूक बताया है। बुरेवेस्टनिक से खौफ क्यों है आपको बताते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में यह हमला करने में मिसाइल सक्षम है। 20,000 किलोमीटर तक मिसाइल की रेंज बताई जा रही है। पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मच सकती है। रूस के वोलोगदा में 20 और चेपसारा में तैनाती की गई है। त्रिपाठी सर, तो एक तरफ तो कूटनीति है, एक तरफ तो मीटिंग होने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है और दुनिया को बताने के लिए कि हम मिल रहे हैं, बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश है। दूसरी तरफ कब्जे की भी जंग तेज हो गई है। तीसरी तरफ न्यूक्लियर मिसाइल का, खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण भी हो रहा है। यानी चौतरफा दबाव बनाने की रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि जो संभावित मीटिंग है 15 तारीख को जो होनी है अलास्का में, उसमें अभी 3 दिन हैं और इन 3 दिनों में दोनों पक्ष चाहेंगे कि अपने अपने पक्ष में एडवांटेज पैदा कर लें। रूस ये चाहेगा कि कुछ और नए इलाकों पे कब्जा कर लिया जाए ताकि जब निगोशिएटिंग टेबल पे बैठे ट्रंप के साथ तो ऐसी बात करें कि हाँ ठीक है, आप कहते हैं तो हम ये थोड़े से जो हमने नए इलाके कब्जे में किए हैं ये हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कंसेशन दिखा देते हैं। क्योंकि देखिए, रूस, जैसा मलिक साहब ने कहा, रूस के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो काफ़ी हद तक पूरे हो गए। पहला, यूक्रेन को अब वहाँ नेटो की मेंबरशिप मिलने का कोई चांस नहीं है। दूसरा, यूक्रेन तकरीबन डीमिलिटराइज हो चुका है। जितनी मिलिट्री पावर थी, जितनी शक्ति थी, जितने गोला बारूद रसद थे, वो सब ख़त्म हो रहे हैं। तीसरा जो है कि डोनेट्स्क और डोनबास वगैरह, लुहांस्क वगैरह का इलाके जो हैं बस वही बचते हैं। अगर रूस उसमें पूरी तरह अभी 90% किया है, अगर 100% कब्जा कर लेता है या नहीं भी करता है तो सुमी वगैरह के उत्तरी इलाकों में कुछ कब्जा कर लेता है तो उसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रूस की ये इच्छा रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कब्जे किए जाए, ज़मीन पे कब्जा किया जाए ताकि वो अपने हिसाब से टर्म्स डिक्टेट कर सके जी। इसी के साथ यूक्रेन की ये ख्वाहिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रूस को अभी उलझाएं ताकि रूस को ये न लगे कि अभी हम अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं। ठीक बात है। और देखिए, रूस को लेकर बहुत बड़ा सनसनीखेज दावा सामने आ रहा है। यूक्रेन में बच्चों को स्नाइपर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। रूसी सेना के अफसरों पर ट्रेनिंग देने का आरोप लगा है। बच्चों को ड्रोन बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। ये तस्वीरें भी देखिए सामने आई हैं। हालांकि TV9 भारतवर्ष इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कई तरह की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के नतीजे भी
जंग के दौरान हमने देखे हैं। लिहाजा ये जो वीडियो सामने आया है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इस वीडियो को जारी करके दावा यही किया जा रहा है कि देखिए कैसे जंग में बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है।